अमेरिकी न्यूज चैनल, ब्रिटिश मीडिया, यूरोप के न्यूज़पेपर में सबसे पहली खबर, सबसे पहली हेडलाइन व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है। कल पुतिन हिंदुस्तान आने वाले हैं, लेकिन आज से ही अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन में सिर्फ मोदी और पुतिन की मीटिंग को लेकर के बातचीत हो रही है और 24 घंटे के बाद मोदी और पुतिन के बीच बहुत बड़ी डील होने वाली है। हिंदुस्तान आने से ठीक पहले पुतिन ने इसका इशारा पूरी दुनिया को भी दे दिया है। पुतिन ने कहा है कि भारत के लिए रूस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। पुतिन की दोस्ती पुतिन की दुश्मनों को बहुत चुभती है। पुतिन पर 40 बार जानलेवा हमला हो चुका है और यही वजह है कि पुतिन जब विदेशी दौरे में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा सबसे अलग होती है। इस टायर को ना पंचर किया जा सकता है, ना इस पर गोली काम करेगी, ना बम से इसे उड़ाया जा सकता है। कुछ भी इसके सामने आ जाए, ये पहिया रोकेगा नहीं। चाहे 39 mm की गोली हो या फिर 54 mm की स्नाइपर कारतूस हो, कोई भी स्टील के किले को भेद नहीं सकता। यह है पुतिन की कार औरस सिनेट, जिसका एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा इतना मजबूत है जिसको ना गोली पार कर सकती है, ना बम इसका कुछ बिगाड़ सकता है। अगर रॉकेट लॉन्चर से वार होगा तो भी सिनेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इस कार में बैठे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कुछ नहीं होगा। यह पुतिन का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। पुतिन की कार B776YC77 यह रूस के सबसे शक्तिशाली लीडर की गाड़ी है। जब पुतिन किसी विदेशी दौरे में जाते हैं तो उनके पहुंचने से पहले उनकी स्पेशल कार सिनेट पहले पहुंच जाती है, क्योंकि इस कार के अलावा पुतिन को किसी दूसरी कार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। औरस सिनेट चलता फिरता किला है। सिनेट पर गोली, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर का असर नहीं होता। कार में ऑटो सर्कुलेशन मॉड्यूल सिस्टम, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरी कार एक ही स्टील के टुकड़े से बनी है। 0 से 100 की रफ्तार महज 6 सेकंड में पकड़ लेती है। पुतिन इसी कार से इंडिया में सफर करेंगे। व्लादिमीर पुतिन जितने शक्तिशाली लीडर हैं, उतने उनके दुश्मन भी हैं। पुतिन 1999 से अपने दुश्मनों के टारगेट पर हैं। पुतिन को मारने की 40 बार कोशिश हो चुकी है और हर बार पुतिन जिंदा बच गए। ऐसा हो पाया पुतिन की सिक्योरिटी की वजह से, जो दुनिया का सबसे मजबूत घेरा है, जिसको तोड़ पाना किसी के बस में नहीं है। दुनिया पुतिन के बारे में जानती है, लेकिन उनके स्पेशल गार्ड्स के बारे में नहीं जानती है, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। यह है निकिता बेलेंकी। इनको पुतिन की परछाई भी कहा जाता है, क्योंकि पुतिन जहां पर होते हैं वहां पर उनका स्पेशल गार्ड मौजूद रहता है। निकिता बेलेंकी की लंबाई 6.5 फीट है। वो रूस की स्पेशल फोर्स में पहले कमांडर थे, लेकिन पिछले काफी वक्त से पुतिन की सिक्योरिटी को खुद देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रूस का कोई भी कमांडो पुतिन का सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, पुतिन के स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा बन सकता है, बल्कि पुतिन के पास जाने के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। पुतिन की सुरक्षा में 30 स्पेशल कमांडो होते हैं, जिनकी औसतन उम्र 36 साल है। पुतिन की कोर सिक्योरिटी टीम के कमांडो की एंट्री के लिए खास प्रोटोकॉल होता है। 30 स्पेशल कमांडो की टीम में 8 कमांडो मॉस्को से चुने जाते हैं, 14 कमांडो मॉस्को रीजन से चुने जाते हैं, 8 कमांडो रूस के बाकी हिस्सों से चुने जाते हैं। इन कमांडो की सैलरी 2,26,000 रुपए हर महीना होती है। देश के प्रति वफादारी और पुतिन के प्रति ईमानदारी, यह खास तौर पर देखा जाता है। इन्हीं सिक्योरिटी कमांडो के साथ पुतिन विदेश जाते हैं। जैसे एंटन, एंड्रे, अलेक्जेंडर, मैक्सिम, एनाटोली, योरोस्लाव, दिमित्री, यूली। पुतिन की सुरक्षा टीम पुतिन के साथ रूस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल प्लेन में चलती है।
पुतिन किसी स्टेज में हो, किसी सम्मेलन में हो, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, किसी नेता के साथ हो, उनकी टीम, उनके कमांडो हर वक्त चौकन्ना रहते हैं। पुतिन के निजी कमांडो की टीम ज़ैजियोन रहती है। ये स्पेशल पैराट्रूपर होते हैं जो 0.5 सेकंड में खतरे का सामना कर सकते हैं। पुतिन अपने दोस्त मोदी से मिलने और रूस भारत के संबंध और मजबूत करने हिंदुस्तान आ रहे हैं। इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। यूक्रेन, पूरे यूरोप और अमेरिका की सैटेलाइट की नजर इस वक्त हिंदुस्तान पर टिकी है, क्योंकि यह मुलाकात वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने वाली होगी। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं, लेकिन आपने एक बात गौर की है, पुतिन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान कब आते हैं? पुतिन अब तक 9 बार हिंदुस्तान आ चुके हैं। साल 2000 में अक्टूबर में पुतिन आए थे, इसके बाद 2002 में दिसंबर में आए थे, फिर साल 2004 में भी दिसंबर में आए थे, साल 2007 में भी पुतिन ने अपना दौरा जनवरी में किया, साल 2014 में पुतिन ने दौरा दिसंबर में किया, साल 2016 में अक्टूबर, साल 2018 में अक्टूबर, 2021 में दिसंबर और इस बार 2025 में भी पुतिन दिसंबर में आ रहे हैं। पुतिन सबसे ज्यादा दिसंबर में हिंदुस्तान आते हैं। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? दरअसल पुतिन को ठंड में हिंदुस्तान आना अच्छा लगता है, इसलिए उनके कार्यक्रम को दिसंबर में रखा जाता है। लेकिन पुतिन जब भी हिंदुस्तान आते हैं तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान डर जाता है। इतिहास गवाह है, रूस इंडिया की दोस्ती पाकिस्तान पर आफत बनकर टूटती है। 2016 में रूस और भारत के बीच ऑयल की 10 साल की डील हुई थी। 2018 में S-400 की डील हुई थी। साल 2021 में भारत में AK-203 राइफल के निर्माण की डील हुई। अब 2025 में क्या समझौता होने वाला है, यह सवाल दुनिया को परेशान कर रहा है। S-400 क्या कर सकता है, यह पाकिस्तान ने मई में देख लिया। पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर जाकर S-400 ने जेट मार गिराया था। S-400 ऐसा सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ पाना ना पाकिस्तान के बस में है, ना चीन के पास इसका तोड़ है। अब जो आने वाला है वो S-400 से भी ज्यादा खतरनाक, S-400 से भी ज्यादा विध्वंसक है, क्योंकि ये S-400 के आगे का वर्जन S-500 है। यह S-500 है दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे हाईटेक, सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम। जहां पर S-500 मिसाइल सिस्टम तैनात होता है, उसके आसपास 800 किलोमीटर तक दुनिया का कोई भी फाइटर जेट पास आने की गलती नहीं करेगा, चाहे वो F-35 ही क्यों ना हो। ऐसा कोई प्लेन नहीं है, ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिसको S-500 ट्रैक एंड अटैक नहीं कर सकता। S-500 सिर्फ रूस के पास है। भारत दूसरा ऐसा देश बनेगा जिसके पास S-500 होगा। भारत के पास S-400 पहले से है, तो फिर आखिर भारत को S-500 की जरूरत क्यों पड़ी? यह सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। S-400 हिंदुस्तान ने डिफेंसिव फोर्स के लिए लिया था। पाकिस्तान और चीन से अगर हमला होता है, वहां से मिसाइल या जेट से हमला होता है, तो उस हमले को आसमान में ही नष्ट कर दिया जाएगा। S-500 को अटैक नीति के तहत खरीदने की तैयारी हो रही है। S-500 आने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। सबसे पहले S-500 और S-400 में क्या अंतर है, समझिए। S-400 किसी भी प्लेन या मिसाइल को 400 किलोमीटर की रेंज में मार गिरा सकता है। S-500 किसी भी प्लेन और क्रूज मिसाइल को 800 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल को 600 किलोमीटर दूर से मार गिरा सकता है। S-400 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जेट या मिसाइल का पता लगा सकता है। S-500 2000 किलोमीटर दूर से दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। S-400 30 किलोमीटर ऊपर तक हमला कर सकता है। S-500 200 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। S-400 की मिसाइल की स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जबकि S-500 की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। S-400 में 40M6, 48M6 और 9M96 सीरीज की मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जबकि S-500 में एडवांस 77N6 सीरीज की मिसाइल लगती है। S-500 के साथ एक और अदृश्य हथियार हिंदुस्तान को मिल सकता है, जो दुश्मन को नजर नहीं आता, लेकिन उसकी मार से कोई नहीं बच पाता।
ये है सुखोई 57, रूस का 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेन Su-57। स्टेल्थ प्लेन यानी जिसको रडार पकड़ नहीं पाता। कब फाइटर जेट कहां से आएगा किसी को पता नहीं चलेगा। जब पता चलेगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब Su-57 को देखिए, ना तो इसमें कोई मिसाइल नजर आएगी और ना ही फ्यूल टैंक दिखाई देगा। देखने वालों को लगेगा कि जेट में मिसाइल फिट नहीं की गई है, बल्कि स्टेल्थ जेट के पूरा सिस्टम अंदर फिट होता है। देखिए, Su-57 जब अटैक मोड में आता है तो उसके मिसाइल बॉक्स खुल जाते हैं, तबाही मचाने वाले हथियार दिखाई देने लगते हैं। Su-57 की स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटे है। रेंज एक बार में 3500 किलोमीटर, 66,000 फीट पर उड़ान भर सकता है। Su-57 में एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल होती है। इसके अलावा कैब 250 गाइडेड बॉम्ब, एंटी टैंक ड्रिल बम भी लोड रहता है। अब रूस सुखोई 57 को भारत को देना चाहता है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाना चाहता है, रेडी फॉर कॉम्बैट जेट देना चाहता है, भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहता है। भारत सुखोई 57 के निर्माण के लिए भी तैयार है। सुखोई 57 में सीड और डेड मिशन को अंजाम देने की भी क्षमता है। वो F-35 और चीनी J-20 में भी नहीं है। Su-57 में रेडिएशन मिसाइल है जो ग्राउंड पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को ब्लाइंड बना सकते हैं, जिसे सीड मिशन कहा जाता है। और जरूरत पड़ने पर उन्हें ध्वस्त भी किया जा सकता है, जिसे डेड मिशन कहा जाता है। इसकी एक क्षमता है, इसीलिए भारत के लिए यह एक शानदार ऑप्शन बन जाता है। रूस के पास दुनिया की खतरनाक सेना और दुनिया के एडवांस हथियार हैं। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। पुतिन के पास वेपन है, मोदी के पास मनी है। दोनों की दोस्ती वर्ल्ड पावर वाली है। दुनिया को पता है व्लादिमीर पुतिन किसी की सबसे ज्यादा बात मानते हैं, वो नरेंद्र मोदी है। इस दोस्ती को तोड़ने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत की। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया, हिंदुस्तान पर जबरदस्त प्रेशर डाला, लेकिन ट्रंप का कोई भी ट्रंप कार्ड काम ना आया। रूस और भारत की दोस्ती में अब नया आयाम जुड़ने वाला है। डिफेंस डील की आगे वाली डील होने वाली है, जिससे अमेरिका खासा चिंतित होगा। इस डील के मुताबिक रूस के 5 युद्धपोत, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 3000 सैनिक 5 साल के लिए भारतीय जमीन पर तैनात किए जाएंगे। इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के भी इतने ही सैनिक और जंगी जहाज रूस में भी तैनात किए जाएंगे। यानी दो देशों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होने वाली है। रूस से सबसे ज्यादा हथियार भारत खरीदता है। रूस की इकोनॉमी इंडियन डिफेंस मार्केट पर टिकी है। रूस के ऑयल को भी मार्केट खरीद रहा है, और यही बात ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही है। ट्रंप को लगा था कि वो ऑर्डर देंगे और पुतिन युद्ध रोक देंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप को लगा इंडिया को ऑर्डर देंगे और इंडिया रूस पर प्रेशर डालेगा। लेकिन जब ट्रंप को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान और रूस किसी से ऑर्डर नहीं लेते हैं, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की ताकत रखते हैं, तो अमेरिका भी चुपचाप खड़ा हो गया। ट्रंप को पुतिन से मिलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ गए थे। पुतिन को अमेरिका पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अलास्का को चुना था। ऐसे में पुतिन का इंडिया आना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुतिन जब आते हैं तो उनके साथ सीक्रेट एजेंट और कमांडो की फोर्स भी आती है। पुतिन के स्पेशल टीम में एक माइंड कंट्रोलर होता है, जिसका काम होता है दुश्मन को कंफ्यूज करना। एक पूछ सूटकेस रखता है। एक कमांडो हर वक्त फायर करने के लिए रेडी रहता है। एक कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट कैरी करता है, जिसका काम होता है पुतिन को सुरक्षा कवच देना। एक कमांडो के पास न्यूक्लियर बटन वाला सूटकेस होता है, और एक फूड टेस्टर होता है जो पुतिन के खाने की जांच करता है। पुतिन को जहर देकर मारने की कई बार कोशिश हुई है, इसलिए पुतिन जिस होटल में रुकते हैं वहां के किचन में पुतिन का आदमी खाना बनाता है। उस खाने की कई बार जांच होती है। पुतिन जिस होटल में रुकते हैं वहां के सारे रूम पहले ही बुक कर लिए जाते हैं। पुतिन जिस रास्ते से निकलते हैं वहां पर स्नाइपर्स भी तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, कई मौकों पर पुतिन के डुप्लीकेट को आगे भेजा जाता है। पुतिन के आने से पहले रूस के 50 अफसर इंडिया आ चुके हैं। पुतिन का सिक्योरिटी घेरा बना लिया गया है। अब पुतिन आएंगे, मोदी से मिलेंगे, तो पूरी दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की पावर देखेगी।